हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रॉ विद विशाल। और फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूं क्योंकि मेरा आज थोड़ा गला ख़राब है और तबीयत सही नहीं है। लेकिन आज हैचिंग के बारे में सब कुछ, सारे डाउट्स क्लियर आपके करने वाला हूं मैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि किस तरीके से आपको स्ट्रोक्स देने हैं। स्ट्रोक्स जैसे आप देख सकते हैं, मैंने एक तरफ प्रेशर डाल के दूसरी तरफ ऐसे लूज़ कर दिया है। तो आप इधर की साइड में, जिस साइड मैं प्रेशर दे रहा हूँ उस साइड कॉम्पैक्ट लाइंस है, और जिस साइड मैंने प्रेशर नहीं दिया उस साइड मैंने लूज लाइंस का यूज़ किया है। मतलब एक दूसरे से दूरी बन रही है लाइंस की। तो इस तरीके से हम कुछ ऐसे 3 टाइप्स आप बोल सकते हो या 4 टाइप और बहुत सारे ग्रेडिएशन निकाल सकते हो फ्रेंड्स। और हैचिंग का यूज़ करके आप शेप्स को बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। आप अगर कर्व लाइंस का यूज़ करोगे तो स्फेरिकल शेप को आप सिंबलाइज करोगे, स्फेरिकल शेप को आप दिखा सकते हो। तो बहुत ईजिली, मतलब ये बहुत ही अच्छा और सबसे बढ़िया मेथड है शेप्स को शो करने का। अगर आप फ्लैट लाइन दे रहे हो तो फ्लैट सरफेस है, और अगर आपने कर्व यूज़ किया है, रिपीटेटिव लाइन यूज़ की है, कर्व्ड लाइंस अगर रिपीटेटिव यूज़ की है तो वो फिर स्फेरिकल का फील देगा। अभी मैंने आप लोगों को इससे पहले अभी दिखाया था फाइन लाइंस का जो ग्रेडेशन मैंने यूज़ किया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स फाइन लाइंस ही यूज़ करेंगे, और यहाँ पे मैं शेप देने की कोशिश कर रहा हूँ नोज को। तो फ्रेंड्स, हैचिंग में ज़रूरी ये है कि आप फील करिए कि किस तरीके से नोज़ नीचे की तरफ आ रही है, और गाल में जो स्किन है हमारी किस तरीके से, मतलब नोज़ से जुड़ी हुई है, गाल की स्किन किस तरीके से नोज़ से जुड़ी हुई है। और वही दोनों का यूज़ करके आप मतलब हैचिंग करिए। दिमाग में ऐसे मतलब अपने आप ही होना चाहिए। और ये जो डार्क मैं यूज़ कर रहा हूँ, अभी डार्क यूज़ कर रहा हूँ, डार्क शेड्स आप देख सकते हैं। डार्क शेड्स के अंदर भी मैंने हैचिंग की है और फिर ग्रेडेशन भी दिया है हल्का हल्का। तो ये ज़रूरी है फ्रेंड्स, मतलब एकदम ऐसे फ्लैट सा नहीं दिखना चाहिए। और फाइन लाइंस का जब भी आप यूज़ करोगे फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना कि पेन में एक तरफ निब में इंक लग जाती है जो कि डॉट्स क्रिएट करती है। वो डॉट्स को अवॉइड करना फ्रेंड्स, और टिश्यू पेपर से पोंछ लेना। अभी आप देख सकते हैं मैंने बताया था आपको शेप्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसी तरीके से हमने हेड में डिफाइन किया है। कर्व लाइन का यूज़ किया है मैंने हेड में, और वैसे ही फ्रेंड्स मैं नोज़ में भी यूज़ कर रहा हूँ, छोटी छोटी कर्व्स लाइंस यूज़ कर रहा हूँ नोज़ का शेप देने के लिए। मेरे इतना मतलब करने के बाद भी थोड़ा सा ऐसे डॉट डॉट से दिख रहे हैं जगह जगह। वो एक्चुअली बात ये है फ्रेंड्स कि मैंने पेन जो है, वो जो पेन आर्ट के लिए यूज़ किया जाता है वो वाला पेन नहीं यूज़ किया है। बिग पेन यूज़ कर सकते हैं आप, आपको अमेज़ॉन से मिल जाएगा, BIC बिग। तो आप इस ब्रांड का पेन यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, और फ्यूचर वीडियोज़ में मैं भी यूज़ करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं कैसे नोज़ का शेप दे रहा हूँ। और फोटो में देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ लाइट ज़्यादा है और एक तरफ मतलब एक तरफ लाइट गिर रही है, एक तरफ शेड आ रहे हैं। तो जिस तरफ शेड है उस तरफ ज़्यादा हम हैचिंग का यूज़ करेंगे और कॉम्पैक्ट लाइंस ज़्यादा यूज़ होंगी। फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट चीक पे शेड कर रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा कॉशियस होके और फाइन लाइंस का यूज़ करके हम शेप देंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स किस तरीके से मैंने मतलब कर्व लाइन का यूज़ किया है, और स्लाइटली कर्व है क्योंकि चीक्स हमारे बिल्कुल गोल गोल नहीं होते। और इस तरीके से आप हल्का हल्का दे के ग्रेडेशंस दे सकते हैं। बीच में शेड ज़्यादा डार्क है, इसलिए फ्रेंड्स बीच में मैंने हैचिंग ज़्यादा की है और लास्ट में ऐसे फ्री सा छोड़ दिया है।
जिस साइड में हाईलाइट आई है। हेड में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स किस तरीके से मैंने कर्व लाइंस का यूज़ किया है। और हेड थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग था क्योंकि मुझे मतलब ऐसे स्फेरिकल भी दिखाना था, लेकिन पूरा स्फेरिकल भी नहीं होता हमारा हेड। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स किस तरीके से मैंने फाइन और लूज लाइंस का यूज़ किया है। और इस तरफ हाइलाइट्स में जो शेड्स आए हैं उनमें भी मैंने यही किया है, हल्का फाइन और लूज लाइंस यूज़ की हैं। चीक्स में थोड़ा सा कॉशियस होकर आपको करना होगा, मतलब प्रेशर बहुत कम लगाना होगा। बहुत ही लाइट प्रेशर का यूज करके मैं कर रहा हूं फ्रेंड्स। और मैं फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को ग्रेडिएशन समझा देना चाहता हूँ। आप इस तरीके से आपको काफ़ी हेल्प होगी अगर आप ये प्रैक्टिस करें तो। मैं इसी तरीके से शेड भी करता हूँ हैचिंग में। पहले मैं सिंगल लाइंस डाल लेता हूँ, उसके बाद जिस तरीके से डार्कनेस बढ़ते जाती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, मतलब शैडो, हाईलाइट, ये तो होती ही होती है। तो जिस तरीके से डार्कनेस बढ़ती है उस तरीके से हमें लाइंस को और ज़्यादा लाइंस को ऐड करना होता है। जितनी ज़्यादा आप लाइंस ऐड करेंगे उतनी ज़्यादा डार्क होते जाएगा। और मैं फ्रेंड्स आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप जितनी लाइंस यूज़ करेंगे उतना ही खूबसूरत, मतलब हैचिंग उतनी ही खूबसूरत लगेगी। जितने ज़्यादा ग्रेडिएशन होंगे उतनी ही खूबसूरत लगेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ हेड पे थोड़ा सा चैलेंजिंग था क्योंकि यहाँ पे हमें स्फेरिकल भी हल्का हल्का शेप दिखाना है और शेड भी करना है पूरे हेड को। क्योंकि आप देख सकते हैं हाईलाइट है, फ़ोटो में आप देख सकते हैं एक हाईलाइट पड़ रही है जो गोल सी है। तो वो हाईलाइट को देने के लिए पूरे फोरहेड को शेड करना होगा, तभी वो हाईलाइट दिखेगी। तो कर्व लाइन का यूज़ करके मैंने शेड किया है फ्रेंड्स। इस तरीके से कर्व लाइन यूज़ करके आप शेड कर सकते हैं, थोड़ी सी राउंडनेस आप दिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये ऑलमोस्ट हो गया है फोरहेड। और अभी मैं देखिए लिप्स में भी हल्का हल्का जो लाइन है उसको ऐसे क्रिस क्रॉस करके कर रहा हूँ। आई होप फ्रेंड्स मैंने आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए होंगे हैचिंग से रिलेटेड। तो अगर कोई भी अभी भी अगर आपका कोई भी डाउट बचा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना इसे। फ्रेंड्स अगर आप लोग नहीं बताओगे कि आप लोगों को क्या चीज़ें नहीं समझ में आती तो मुझे पता कैसे चलेगा। तो इसलिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप क्वेश्चंस ज़रूर पूछा करिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम बाल और बियर्ड्स को बना सकते हैं। तब तक के लिए सीखते रहिए कुछ नया।